अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ईयरबड्स का रिव्यू सबसे पहले करूं, तो आप दोस्तों में से 58% दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि ऑडियोनिक के ईयरबड सिग्नेचर S650 का रिव्यू आप सबसे पहले करें। तो ये है ऑडियोनिक के सिग्नेचर S650। अगर इन ईयरबड्स की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन ईयरबड्स में हमें लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिल जाता है, कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, IPX6 रेटिंग के साथ आते हैं, इसके अलावा ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। तो चलें सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक फीचर बुक, USB टाइप A टू USB टाइप C चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विद केस। केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है। केस का वेट सिर्फ 39 ग्राम से पाम में इजीली फिट हो जाता है। आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आपकी जीन्स की पॉकेट वगैरह में ये आ जाएगा। प्लास्टिक की बिल्ड है जिसमें आपको मैट की फिनिशिंग दी गई है। सामने आपको ऑडियोनिक की ब्रांडिंग दी गई है। बॉटम पे आपको USB टाइप C की पोर्ट मिल जाती है। केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कहीं से लूज नहीं है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती है। लिड भी प्रॉपर फिक्स्ड है। लिड में आपको लॉक नहीं मिलता है, आप इसको जैसे ही शेक करेंगे लिड इसकी बंद हो जाती है। केस के अंदर आपको ग्रे कलर का कंट्रास्ट मिल जाता है और केस मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा है। ईयरबड्स को बाहर निकाल लेते हैं। ईयरबड्स भी काफ़ी लाइट वेट है, 4 ग्राम्स एक ईयरबड्स का वेट है। ईयरबड्स ग्लोसी और मैट कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है, कहीं से मुझे कोई गैप वगैरह नहीं मिला है। इसमें आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, सेंसर वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑडियोनिक का लोगो मिल जाता है। ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी अगर जिम वगैरह में थोड़ा पसीना आ जाए या पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे लग जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आपके ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। आप वॉकिंग करते वक्त या रनिंग करते वक्त या जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते वक्त इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये ईयरबड्स काफ़ी लाइट वेट हैं, इनको आप लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए या गेमिंग करते वक्त या मूवीज़ देखने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इन ईयरबड्स में इंस्टेंट पेनिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी जैसे ही केस की लिड को ओपन करते हैं ये विदिन 5 to 6 सेकंड्स स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही लिड को क्लोज करते हैं ये स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में SBC और AC कोडे की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स एक्सट्रीम बेस प्रोवाइड करते हैं। वॉल्यूम मुझे यहाँ पे काफ़ी लाउड लगा है। मैंने जो टेस्टिंग की थी वो 80% पर ही की है, लेकिन 100% पर भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई थी। एक्सट्रीम बेस होने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स में क्लैरिटी होती है वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी है। वोकल्स की क्लैरिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। ट्रेबल्स मुझे क्लियर लगे हैं। मैंने इन ईयरबड्स को ऑडियोनिक के ही 550 और 425 से कंपेयर किया था, तो स्टिल मुझे इन दोनों ईयरबड्स का साउंड S650 से बेहतर लगा है। इन ईयरबड्स में साउंड जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा बेस होने की वजह से कहीं जो इंस्ट्रूमेंट्स में सेपरेशन वगैरह होती है वो थोड़ी सी इसमें मुझे कम लगी है। ओवरऑल अगर आप एक्सट्रीम बेस पसंद करते हैं और आपका कंसर्न सिर्फ एक्सट्रीम बेस है तो आप इन ईयरबड्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर कॉल क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में कोड माइक एनसी का फीचर मिल जाता है, तो हम इंडोर में कॉल करके देख लेते हैं। इसके बाद हम आउटडोर में जाएंगे और वहाँ कॉल को टेस्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं क्वाइट रूम के अंदर सिग्नेचर S650 से हो रही है। होपलेस आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वाइट रूम में S650 की EMC किस तरह काम करती है। चलिए मैं फैन ऑन कर लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए कि अगर फैन ऑन हो तो इसकी EMC किस तरह वर्क करती है। इस वक्त मैंने फैन को ऑन कर लिया है और जब फैन ऑन हो तो इस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। होपलेस आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वाइट रूम के अंदर और जब फैन ऑन हो तो इसका EMC किस तरह काम करता है। चलिए आउटडोर में जाते हैं, वहाँ कॉल करके देखते हैं और ये आइडिया लगाते हैं कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है। मैं आउटडोर में हूँ। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि बाइक की सिचुएशन क्या है। चलिए कॉल करते हैं और देख लेते हैं कि सिग्नेचर S650 की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है सिग्नेचर S650 से हो रही है। मैं आउटडोर में हूँ। मैंने स्टोरेज अपना फोन रखा हुआ है और वहाँ कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। जब आप आउटडोर से कॉल करेंगे तो इस तरह की कॉल मिलने वाली है। उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉल क्वालिटी कैसी है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका ENC आउटडोर में किस तरह काम करता है। मेरी टेस्टिंग के हिसाब से इसका ENC डिसेंट काम कर रहा था। काफ़ी हद तक जो बाहर की नॉइज़ थी वो रिड्यूस हो गई थी, लेकिन नॉइज़ रिड्यूस होने के साथ साथ जो आवाज़ होती है वो भी सामने दबी दबी सी जाती है। लेकिन फिर भी सामने वाला 70% तक आपकी जो आवाज़ होती है उस पर फोकस कर पाता है। तो मैं कॉलिंग के लिए इन ईयरबड्स को एक डिसेंट ऑप्शन कंसिडर करूँगा।
अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 400 mAh की बैटरी केस के अंदर दी गई है, जबकि 40 mAh की बैटरी ईयरबड्स के अंदर दी गई है। अराउंड 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है अगर 50 से 60% वॉल्यूम रखते हैं, और 4 से 4.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है अगर हम 70 से 80% वॉल्यूम रखते हैं। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 45 mAh की लो लेटेंसी इसमें दी गई है। चलें गेमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। 45 mAh की लेटेंसी तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन अराउंड 90 टू 100 mAh की लेटेंसी मुझे गेमिंग में मिल रही थी, जो क्वाइट एक्सेप्टेबल है फॉर कैजुअल गेमिंग। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप अपनी म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।